इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड का अमल आज शुरू किया जाएगा। कत्ल करने के बाद मुलजिम ऑनलाइन राइडर के जरिए फरार हुआ। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड का अमल आज शुरू किया जाएगा। सना यूसुफ ने कातिल से आखिरी गुफ्तगू में क्या कहा? मुलजिम उमर हयात कत्ल के बाद ऑनलाइन राइडर के जरिए फरार हुआ। मुलजिम कत्ल के बाद ऑनलाइन राइडर पर बस अड्डे तक पहुंचा। पुलिस की जानिब से बताया गया कि मुलजिम लोकल बस में सवार होकर वापस फैसलाबाद पहुंचा था। मुलजिम फैसलाबाद से भी लोकल बस के जरिए इस्लामाबाद आया था। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुलजिम उमर हयात की शिनाख्त परेड का अमल आज शुरू किया जाएगा। कत्ल करने के बाद मुलजिम ऑनलाइन राइडर के जरिए फरार हुआ। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। तो आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। तफसीलात जानते हैं एहतशाम कियानी से। एहतशाम बताइएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सना यूसुफ के मुबैना कातिल इस कत्ल के मुलजिम उमर हयात का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दिया था और उन्हें जेल भेज दिया था। और इन 14 रोज़ में पुलिस को उनका जो शनाख्त परेड है वो करने का हुक्म दिया था। ये 14 रोज़ का वक्त दिया गया है कि इसमें शनाख्त परेड मुकम्मल की जाए। आज से ये शनाख्त परेड का अमल शुरू होगा और उस प्रोसेस में एक शख्स जो कि मुलजिम है, जिस पर इल्ज़ाम है, उसके साथ साथ 9 से 10 मुख्तलिफ लोग जो कि उसी तरह के लोग होते हैं, उनको साथ खड़ा किया जाता है और उनकी शनाख्त परेड कराई जाती है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये अमल होता है और इसके लिए 14 रोज़ का वक्त दिया गया है कि शनाख्त परेड मुकम्मल कराई जाए और उसमें ये तय हो कि ये मुलजिम वही है या वो नहीं है। तो ये शनाख्त अगर मुलजिम की हो जाती है तो उसके बाद जब 14 रोज़ बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा तो अदालत से पुलिस शनाख्त होने के बाद जिस्मानी रिमांड मांग सकती है, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर सकती है ताकि मुलजिम पर जो इल्ज़ाम है और उसने जो आला कत्ल के लिए इस्तेमाल किया उसकी बरामदगी कराई जाए और उसके अलावा जो उसके साथ दीगर बरामदगी का अमल है वो भी कराया जा सके। तो वो जब जिस्मानी रिमांड का अमल आएगा तो उसमें जो भी मुलजिम पर जो FIR के मुताबिक जो उस पर इल्ज़ाम है कत्ल के तमाम तरीक़ाकार में वो बरामदगी का अमल होगा। लेकिन उससे पहले अभी शनाख्त परेड का प्रोसेस है, इसके लिए 14 रोज़ का वक्त दिया गया है। आज से ये अमल शुरू होना है और इसमें मुलजिम की शनाख्त होनी है। अगर शनाख्त हो जाती है तो ये कार्रवाई फिर इस तरह से आगे बढ़ेगी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में कल मुलजिम को पेश किया गया था और उनकी अदालत में प्रोसिक्यूशन भी पेश हुई और केस का तफ्तीशी अफसर जो है उसकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि मुलजिम का शनाख्त परेड का अमल करना है, उसके लिए अदालत इजाज़त दे। तो अदालत ने इस इस्तदा पर 14 रोज़ का वक्त दिया था और मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। ये जेल में प्रोसेस होता है जहां मजिस्ट्रेट जाते हैं और उनकी निगरानी में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाता है। तो ये अब 14 रोज़ में ये अमल मुकम्मल किया जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपने तफसीलन आगाह किया।